हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज का टॉपिक है नियोप्लेशिया का पार्ट 5। पार्ट थर्ड हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इसके डिस्कस किए थे और पार्ट 4 जो होगा वो स्प्रेड ऑफ ट्यूमर होगा, जो कि पहले ही अपलोडेड है। और उसके आगे का हम आज डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में तो हमने इसके बेसिक्स कवर कर लिए थे, पार्ट सेकंड में इसके हमने टाइप्स कवर कर लिए थे, ठीक है, जो कि हमने डिफरेंशिएशन की फॉर्म में देखे थे, है ना। अब क्या है, अब हम इसका पार्ट थर्ड में हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डिस्कस कर लिए थे। पार्ट 4 हमारा हो गया स्प्रेड ऑफ ट्यूमर एंड पार्ट 5 है हमारा मैकेनिज्म एंड बायोलॉजी ऑफ इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर ट्यूमर स्प्रेड हो रहा है तो वो एक्चुअली हो कैसे रहा है, ठीक है। हमने पढ़ा कि है ना, ट्यूमर है, ट्यूमर बन जाता है, बन गया, स्प्रेड हो रहा है, इधर उधर जा रहा है, और लेकिन वही है कि हो कैसे रहा है, ठीक है। ब्लड में गया तो कैसे गया, तो वो सब चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। अब है द प्रोसेस ऑफ स्प्रेड। हमने पढ़ा स्प्रेड ऑफ ट्यूमर में कि वो लिम्फेटिक रूट से, ब्लड वेसल से, मतलब हेमाटोजेनस रूट से इधर उधर स्प्रेड होता है। अब वो स्प्रेड हम एक है ना माइंड मैप बना के चलेंगे कि वो हो कैसे रहा है। ट्यूमर सेल है, ट्यूमर सेल ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी नहीं होगी, मतलब हर जगह होगी, ठीक है। हम एक दो सेल लेके चलेंगे। ट्यूमर सेल है, ये ब्लड वेसल है, आर्टरी या वेन कुछ भी हो सकती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना। अब इसके बीच में क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस ले लो या इंटरस्टिशियल टिश्यूज ले लो। दो सेल के बीच में स्पेस होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस। एडिमा में हमने समझाया, एडिमा की जो वीडियो है ना, तो दो सेल के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस होगा। ट्यूमर सेल है, ये ब्लड वेसल है, इसके बीच का स्पेस होगा इंटरस्टिशियल स्पेस, है ना। अब क्या है, पैसेज। देखिए, पैसेज ऑफ कैंसर सेल, है ना, जो कैंसर सेल अपना पैसेज बनाती है, अपना रूट बनाती है, वो कैसे बनाती है, कुछ चीज़ों को वो डिज़ोल्व, मतलब उसका डिज़ोल्व करेगी या फिर डिग्रेड करेगी, इसी तरीके से तो जाएगी वो। तो डिज़ोल्यूशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स एट 3 लेवल। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स होता है जो कि है ना प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। आप उसको स्ट्रोमा की फॉर्म में भी ले सकते हैं, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ना। अब डिज़ोल्यूशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स एट 3 लेवल, 3 लेवल पे एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स का डिज़ोल्यूशन होता है, मतलब वो डिज़ोल्व होता है। देखिए, ट्यूमर की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसका डिज़ोल्यूशन होगा, ट्यूमर की बेसमेंट मेम्ब्रेन का डिज़ोल्यूशन होगा, यहाँ पे वो डिज़ोल्यूशन होगा। फिर क्या होगा, इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू में, यहाँ मतलब ये वाला रास्ता तोड़ेगी तभी तो यहाँ पे जाएगी, है ना। फिर क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रोवेस्कुलेचर। अब यहाँ पे कोई बाधा है, यहाँ पे कोई बैरियर है, तो इसको तोड़ते हुए तब ना ब्लड वेसल में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ की बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, इसको भी क्रॉस करके, मतलब ये एक बैरियर है, तो इनको क्रॉस करते हुए सेल जाएगी ल्यूमन में, आर्टरीज और वेन में, है ना। तो ये ओवरऑल पूरे जो हम स्टेप्स पढ़ेंगे उनमें यही चीज़ हो रही है। ट्यूमर सेल, है ना, अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब कुछ ऑर्गन रहा होगा या कोई स्पेस रही होगी, उसको तोड़ते हुए यहाँ पे कुछ प्रोटीन या कुछ भी रहा होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स ले लो या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस ले लो, है ना। इसको डिग्रेड करते हुए, है ना, आर्टरीज और वेन की बेसमेंट मेम्ब्रेन को डिग्रेड करते हुए तब उसके ल्यूमन में जाएगी। तो इस तरीके से वो ब्लड में पहुंच गई और ब्लड वेसल से वो दूसरे ऑर्गन में पहुंच गई, है ना। इस तरीके से ये हो रहा है। अब हम आते हैं, तो ये जो चीज़ है वो आगे हम, मतलब यही चीज़ आगे हम देखेंगे। अब मैकेनिज्म के स्टेप्स, हम टोटल 8 स्टेप पढ़ेंगे। अब इसमें नंबर 1 है अग्रेसिव प्रोलिफरेशन एंड एंजियोजेनेसिस। अग्रेसिव प्रोलिफरेशन, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोलिफरेशन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है ना, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, या जो सेल्स हैं वो है ना मतलब डुप्लीकेट सेल्स बन रही हैं, क्लोनल फॉर्म बन रहा है। तो आप इसे कैसे भी समझ सकते हैं। प्रोलिफरेशन हो रहा है अग्रेसिव। एंजियोजेनेसिस मतलब ब्लड वेसल का फॉर्मेशन हो रहा है ना। ट्यूमर सेल अपनी ब्लड वेसल्स बना लेते हैं, आपको पता है। फर्स्ट स्टेप, डेवलपमेंट ऑफ रैपिडली प्रोलिफरेटिंग क्लोन ऑफ द कैंसर सेल। ट्यूमर एंजियोजेनेसिस हो रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। न्यू वेसल्स जो होती हैं वो फॉर्म होती हैं ग्रोइंग ट्यूमर में।
मोर वल्नरेबल टू इन्वेजन। मतलब अगर ब्लड वेसल वहाँ पे बन जाती हैं नई, तो है ना, तो क्या होता है कि वो इन्वेजन मतलब जहाँ जहाँ बनेगी वहाँ पे इन्वेजन होता चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नरिशमेंट हो रहा है। हाँ, उनको सेल्स को एक प्रॉपर नरिशमेंट मिल रहा है, बिकॉज दीज इवॉल्विंग वेसल्स आर डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विथ कैंसर सेल। अब हम आते हैं स्टेप टू में। स्टेप टू में क्या हो रहा है कि ट्यूमर सेल लूजनिंग। अब देखिए, ट्यूमर सेल है, एक हार्ड मास है ना, एक जगह पे वो बहुत प्रोलिफरेट हुआ, मतलब एक मास बना। अब क्या है, अब वो टूटेगा, मतलब स्प्रेड करने के लिए पहले उसे बिखरना पड़ेगा ना, फिर अब वो टूटेगा, ऐसे लूज हो जाएगा, ठीक है। तो ट्यूमर सेल की लूजनिंग हो जाएगी। नॉर्मल सेल में क्या होता है कि वो ना, जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो स्टिक रहती हैं, वो एक दूसरे से चिपकी हुई होती हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कैम्प्स, जिसको हम बोलते हैं कैम्प सेल एडिजन मॉलिक्यूल। एक उसका एग्जांपल हम लें तो ई कैथरीन होता है, एपिथेलियल कैथरीन, ठीक है। ये नॉर्मल सेल में होता है। नॉर्मल सेल क्या होती हैं, एक दूसरे से चिपकी हुई होती हैं, किसकी हेल्प से, कैम्प्स की हेल्प से। सेल एडिजन मॉलिक्यूल, सेल एडिजन मॉलिक्यूल मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि सेल को एडिजन मतलब चिपकने में हेल्प करता है ना। तो सेल चिपकी हुई है। अब क्या हो रहा है, एपिथेलियल कैंसर में क्या होगा कि वो जो कैम है वो लूज, मतलब उसका इनएक्टिवेशन हो जाएगा, और जिससे कि क्या होगा, वो कैंसर सेल लूज हो जाएंगी। अब जो चीज़ है ही नहीं, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, कैम यहाँ पे इनएक्टिवेट हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो कैंसर सेल हैं वो लूज हो जाएंगे, वो दूसरे मतलब ढीली मतलब दूर भागने लगेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं स्टेप 3 पे। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है कि ट्यूमर सेल और ईसीएम इंटरेक्शन। ट्यूमर सेल मतलब ट्यूमर सेल हो गई और एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर इंटरेक्शन। अब वो ना दूर भाग रही हैं, स्प्रेड कर रही हैं, सेल लूज हो गई हैं, जिसकी वजह से वो दूर भाग रही हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स से, मतलब जो और प्रोटीन्स हैं और जो स्ट्रोमा है, मतलब जो फ्रेमवर्क है, उसका इंटरेक्शन हो रहा है ट्यूमर सेल से, ठीक है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स का मतलब आप एक तरीके से स्ट्रोमा समझ सकते हैं, है ना। लूजन्ड कैंसर सेल अटैच टू द ईसीएम प्रोटीन। जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स की जो प्रोटीन होंगी, जैसे कि लेमाइनिन और फाइब्रोनेक्टिन, है ना, तो वो उनसे अटैच हो जाएंगी। ये जो सेल हैं इनसे प्रोटीन अटैच हो गई है, ठीक है। और ये क्यों हो रही है, this is happening due to the receptor present on the cancer cell for protein। मतलब क्या है कि जो कैंसर सेल पे ना प्रोटीन के रिसेप्टर्स हैं, जिसकी वजह से वो प्रोटीन आके अटैच हो रही है। प्रोटीन ऑल्सो डिग्रेड बाय प्रोटीएजेस। अब ये जो प्रोटीन आके चिपकी हैं इससे, ठीक है, ईसीएम प्रोटीन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स वाली जो प्रोटीन आके इससे अटैच हुई हैं, कुछ टाइम बाद वो प्रोटीएजेस की हेल्प से वो डिग्रेड हो जाएंगी और ये अलग हो जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से। अब इससे वो अलग हो जाएंगी, प्रोटीएजेस जो है उसकी हेल्प से प्रोटीन यहाँ की डिग्रेड होने लग जाएगी, और ये हेल्प करती है फर्दर इन्वेजन में, मतलब स्प्रेड होने में ये इसको हेल्प करती है। अब क्या है, इंटीग्रेंस। यहाँ पे एक इंटीग्रेंस वर्ड आएगा, जो कि क्या करता है, ये भी डिग्रेड हो जाता है, और ये इंटीग्रेन है क्या, ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन है, जो कि है ना एक दूसरे को हेल्प करती है, मतलब एक दूसरे जो दो सेल्स हैं उनको चिपकने में ये हेल्प करती है इंटीग्रेंस, और ये भी डिग्रेड हो जाती है, जिसकी वजह से स्प्रेड और इन्वेजन को फेवर करती है ये, है ना। अब हम आते हैं स्टेप 4 में, डिग्रेडेशन ऑफ ईसीएम। अब ईसीएम से इंट्रैक्शन हुआ, अब इसका भी डिग्रेडेशन हो जाएगा, तभी तो वो आगे बढ़ेगा। अब स्ट्रोमा है ना, ये स्ट्रोमा है, तो क्या हुआ, कैंसर सेल स्प्रेड हो रही हैं, मतलब यहाँ पे भी होगा ना, आप दूर भागेंगी, तो इसको डिग्रेड करके ही तो आगे वो भागेंगी, है ना, तो इसको भी डिग्रेड करना पड़ेगा। क्या होता है, नॉर्मली जो ट्यूमर सेल्स होती हैं वो रिलीज करते हैं प्रोटीएजेस, कोलेजनेज और जेलेटिनेज, है ना, मतलब कुछ डिग्रेडिंग एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। ये मैट्रिक्स डिग्रेडिंग एंजाइम होते हैं, और ये नॉर्मल सेल्स में होगा। अब क्या है, लेकिन स्प्रेडिंग के लिए और इन्वेजन के लिए ट्यूमर सेल क्या करते हैं, ओवर एक्सप्रेस करते हैं, ओवर रिलीज करते हैं इन एंजाइम्स को। अब
नॉर्मली होगा तो नॉर्मल से वो मतलब क्या है कि नॉर्मली थोड़ा कम ग्रो करेगी, मतलब बिनाइन को ले लो आप, है ना। अब क्या है कि वो ओवर एक्सप्रेस करेगी, ओवर रिलीज करेगी, तो प्रोटीन और ज़्यादा डिग्रेड होंगे, है ना। कोलेजनेज और बनेगा, एंजाइम जेलेटिनेज और बनेगा, दैट लीड्स टू दी डिसोल्यूशन ऑफ ईसीएम, है ना। मतलब क्या है, प्रोटीज़ वगैरह, मतलब जो प्रोटीन है वहाँ का जो एंजाइम है, कोलेजन्स हैं, जेलेटिन्स हैं, ठीक है, वो टूटेंगे वहाँ पे, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है वो भी डिज़ोल्व होने लग जाएगा। और डिज़ोल्व होने लग जाएगा, सबसे पहले क्या होगा कि वो ट्यूमर, मतलब ट्यूमर की बेसमेंट मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करेगा, फिर इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स को डिसॉल्व करेगा, और फिर क्या होगा कि बोन मैरो, जो वेसल की बोन मैरो है, वो उसको डिसॉल्व करेगा, ठीक है। जैसे कि अब ये सेल है, सेल की पहले इसको, इस वॉल को डिसॉल्व करेगा, ठीक है, फिर इसको डिसॉल्व करते करते वो वेसल की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करेगा, तब वो ब्लड में आएगा। तो इसके कहने का मतलब ये है। अब क्या है, स्टेप 5, एंट्री ऑफ ट्यूमर सेल इनटू द कैपिलरी ल्यूमन। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि वो सब चीज़ को डिग्रेड करते हुए अब है ना कैपिलरी के ल्यूमन में आ गया है। देखिए आर्टरी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है ना। अब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ल्यूमन क्या होता है, ल्यूमन ये जो बीच का पार्ट है ये होता है ल्यूमन, जहाँ पे हमारी आरबीसी वगैरह रन करती है, ब्लड जहाँ पे फ्लो करता है, ठीक है। अब क्या है, एंट्री ऑफ ट्यूमर सेल इनटू द कैपिलरी ल्यूमन। कैपिलरी ल्यूमन मतलब ये ब्लड वेसल के अंदर जो जहाँ ब्लड फ्लो करता है। आफ्टर डिग्रेडेशन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन का डिग्रेडेशन हुआ, ठीक है, ट्यूमर सेल माइग्रेट इनटू द ल्यूमन ऑफ कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स। ये आपको समझ में आ गया होगा। ट्यूमर सेल्स जो हैं वो कैपिलरी के ल्यूमन में आ जाती हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि है ना वहाँ पे एएमएफ होते हैं, ऑटोक्राइन मोटिलिटी फैक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये डिराइव होते हैं ट्यूमर सेल से, मतलब ये ट्यूमर सेल ही इनको रिलीज़ करती है ऑटोक्राइन मोटिलिटी फैक्टर्स को। और किसको, क्लीवेज प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स कंपोनेंट, मतलब इसमें क्या है कि मैट्रिक्स के, मतलब मैट्रिक्स को तोड़ने के कुछ कंपोनेंट होंगे, कुछ एंजाइम या कुछ भी प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो दो चीज़ वो रिलीज़ करते हैं ट्यूमर सेल, ऑटोक्राइन मोटिलिटी फैक्टर, और मैट्रिक्स को तोड़ने के कुछ क्लीवेज मतलब कुछ प्रोडक्ट रिलीज़ करते हैं। तो ऑटोक्राइन मोटिलिटी फैक्टर क्या होता है कि ये ना सेल की मोटिलिटी को स्टिमुलेट करते हैं, मतलब अब क्या है कि सेल को और भागने में हेल्प करते हैं। मोटिलिटी मतलब चलने में फेवर करते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, क्लीवेज प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स कंपोनेंट फॉर्म्ड बाय डिग्रेडेशन ऑफ ईसीएम। ये जो कंपोनेंट हैं, क्लीवेज प्रोडक्ट जो हैं, वो किससे बनते हैं, जब ईसीएम एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स डिग्रेड हो रहा होगा ना, ये प्रोडक्ट तब बनेंगे। और ये किसको फेवर करते हैं, सेल कीमोटैक्सिस को, ग्रोथ प्रोडक्शन को, और एंजियोजेनेसिस को। अब क्या है, malignant cell migrate through the basement membrane and cell enters into the lumen of lymphatic and capillary channel. malignant cell basement membrane से migrate करते हुए वो lumen में पहुंच जाएंगे lymphatics और capillary channels में। अब हम आते हैं स्टेप 6 में। थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब वो कैसे हो रहा है, नाउ ट्यूमर सेल आर इन ल्यूमन ऑफ कैपिलरी। अब वो ल्यूमन में प्रेजेंट है ट्यूमर सेल, ठीक है। अब क्या है, जब अब हमने बताया यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा होगा, जो ट्यूमर सेल्स हैं वो कवर हो जाता है सर्कुलेटिंग ब्लड एंड कंस्टिट्यूएंट, फाइब्रिन, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, यहाँ पे सब प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो अब क्या है, वो ट्यूमर सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, और क्या कर रहा है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है इम्यून सिस्टम से, ठीक है। जो इम्यून अटैक इस पे सेल पे होने वाला था, ट्यूमर सेल पे, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है उससे। अब इससे क्या होता है, थ्रोम्बस भी बन जाता है। थ्रोम्बस फॉर्मेशन की एक वीडियो है, आप उसे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन एक मतलब मास होता है, जो कि है ना इन्हीं का ही बना हुआ होता है, प्लेटलेट्स का, फाइब्रिन्स का, ठीक है। तो इससे वो थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या होता है कि है ना,
ऐसा नहीं है कि ट्यूमर सेल को हमारा इम्यून सिस्टम अटैक नहीं करता, करता है, लेकिन फिर भी 0.1% सेल ऐसी होती हैं जो कि सर्वाइव कर जाती हैं और मेटास्टेसिस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं स्टेप 7 पे। अब वहाँ पे ट्यूमर फॉर्मेशन हो गया, सॉरी थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया। अब थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया, अब वो क्या होगा, वेसल के बाहर निकलेगा, वेसल के बाहर निकलेगा जिसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ ट्यूमर सेल। वेसल के बाहर जाना, कम्स आउट फ्रॉम ट्यूमर सेल, वो सॉरी कम्स आउट फ्रॉम वेसल्स, थ्रोम्बस गेट लॉस्ट। थ्रोम्बस मतलब फिर है ना, अगर ये बाहर निकलेगा तो वो कैपिलरीज में भागेगा, तो वो कहीं छोटी अगर है ना थ्रोम्बस से छोटी कोई कैपिलरी आएगी तो वहाँ पे वो अटक जाएगा और क्या करेगा, वेस्कुलर चैनल को ब्लॉक करेगा और ये साइकिल रिपीट होती चलेगी। स्टेप 8 में क्या है, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। कुछ ग्रोथ फैक्टर्स का प्रोडक्शन होता है जिसकी वजह से वो ट्यूमर सेल जिंदा रहता है और वो ग्रोथ करता जाता है। ठीक है, PDGF और VEGF कुछ ऐसे ग्रोथ फैक्टर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैंसर सेल की ग्रोथ के लिए। अब जो हमने पढ़ा 8 स्टेप्स में जो जो पढ़ा वो अब हम यहाँ पे डायग्रामेटिक फॉर्म में पढ़ेंगे कि क्या क्या हुआ था। देखिए क्या है, ट्यूमर सेल है, अंदर स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा समझें या आप इसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स समझें, ठीक है, जो कि एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। और ये इंटरस्टिशियल सेल हो गए, स्पेस हो गया और ये ब्लड वेसल हो गई। अगर है ना ट्यूमर जाएगा, ट्यूमर फैलेगा तो है ना वो अपनी इस वॉल को, यहाँ पे जो वॉल होगी उसको डिग्रेड करेगा, फिर यहाँ पे जो सेल्स होंगी इसको डिग्रेड करेगा, जो बैरियर्स होंगे मतलब सबको। अब ऐसा नहीं है कि वेसल वॉल को भी नहीं वो डिग्रेड करेगा, वेसल वॉल को डिग्रेड करके ही वो ब्लड वेसल में आएगा, है ना। तो यहाँ पे ये पूरा सिनेरियो है। अब क्या है, स्टेप 2 मतलब मेन तो हम स्टेप 2 से ही पढ़ेंगे। लूजनिंग हो रही थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था, वो जो कैम थे, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स थे, वो वहाँ पे लॉस हो रहा था उनका, जिसकी वजह से कैंसर सेल लूज़ कर रहे थे, वो स्प्रेड होने के फेवर में होगा ये काम, है ना। स्टेप 3 में क्या था, ये लूजनिंग हो गई। अब क्या है कि ना जो प्रोटीन थे इससे आके अटैच हो गए, लूजेंड कैंसर सेल अटैच टू ECM प्रोटीन। फिर क्या हुआ कि है ना प्रोटीन डिग्रेड हुए, जो इससे प्रोटीन चिपके थे लेमाइनिन और फाइब्रोनेक्टिन, वो डिग्रेड हुए क्योंकि वहाँ पे प्रोटीएज था। तो यहाँ पे डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन हो गया और इंटीग्रिन भी था, वो भी डिग्रेड हो गया, जो कि फेवर करते हैं इन्वेजन को, मतलब स्प्रेड होने के लिए ये प्रोसेस होना ज़रूरी है। अब क्या है, स्टेप 4 में क्या था, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स का डिग्रेडेशन हुआ। यहाँ पे ये देखिए ये डिग्रेडेशन हो गया है, रिलीज ऑफ प्रोटीएजेस एंड कोलेजनेज, है ना, और डिसोल्यूशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। अब ये डिसोल्यूशन हो गया, डिसॉल्व हो गई सारी की सारी मेम्ब्रेन। क्या हुआ कि अब ये यहाँ पे इसको डिग्रेड करते हुए ल्यूमन में चला जाएगा। क्या है, डिग्रेड बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, डिग्रेड इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स, डिसॉल्व बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ वेसल वॉल। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन इसकी सेल की डिग्रेड हुई, इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स, और फिर वो क्या हुआ, वेसल वॉल को डिग्रेड करते हुए ल्यूमन में पहुंच गया। स्टेप 5 में क्या हो रहा था, AMF ऑटोक्राइन मोटिलिटी फैक्टर रिलीज हो रहे थे, जो कि है ना कैंसर सेल की मोटिलिटी मतलब मोटिलिटी का मतलब क्या होता है, मोटाइल, जिससे कि वो स्प्रेड हो सके, ठीक है, मूव करना, है ना। तो कैंसर सेल मूव करेंगी, उसको उन फैक्टर्स को वो फैक्टर रिलीज होते हैं जिनसे कैंसर सेल मूव करती हैं। ये क्या होता है, ट्यूमर सेल माइग्रेट इनटू द कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स, वो ल्यूमन में आ जाते हैं AMF की हेल्प से। AMF रिलीज होता है, कुछ क्लीवेज प्रोडक्ट रिलीज होंगे, है ना। अब क्या है, स्टेप 6 में वो वेसल्स में है ना RBC WBC फाइब्रिन्स, ये प्लेटलेट्स वगैरह सब घूम रहे होंगे, और प्लस इसमें ट्यूमर सेल्स भी आ जाती है, ठीक है। ट्यूमर सेल आ गई तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड होगा और क्या होगा, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगा। स्टेप 7 में वो क्या है कि एक्स्ट्रावेजेशन हो जाएगा ट्यूमर का, वो वेसल से बाहर आ जाएगा और थ्रोम्बस जो है वो लॉज हो जाएगा। अगर है ना इससे कोई छोटी नैरो कैपिलरी आती है तो उसमें ये लॉज हो जाएगा और ये साइकिल रिपीट होने लग जाएगी, ठीक है। क्या है कि फिर ये मेटास्टेटाइज करेगा लंग में, बोन में, या जहाँ पे भी ये लॉज हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे भी स्प्रेड होगा वहाँ हो सकता है। तो ये था
मैकेनिज़्म मैकेनिज़्म ऑफ इन्वेजन इन मेटास्टेसिस। ये पार्ट 5th था, ठीक है? तो इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, वैसे तो मैंने बहुत ईज़ी तरीके से समझाने की कोशिश करी है, इससे ईज़ी शायद और तो नहीं हो सकता मेरे लिए। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को जॉइन कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।